डियर स्टूडेंट, इस क्लास में मैं आपको आज दो क्वेश्चन समझाऊंगा। दो इलस्ट्रेशन क्वेश्चंस होंगे, क्वेश्चन नंबर 13 एंड क्वेश्चन नंबर 14। और ये दोनों ही क्वेश्चन दो अलग अलग तरीके। 13 है, इससे पहले वाले वीडियो में समझाया था कंसिडरेशन अदर देन कैश वाला, और जबकि 14 क्वेश्चन अलग होगा, दैट इज कोलैटरल सिक्योरिटी का होगा। अब कोलैटरल सिक्योरिटी क्या होता है, किस तरह से उससे रिलेटेड एंट्री करते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। पहले 13 को कर लेते हैं क्योंकि ऑलरेडी इसको पढ़ रखा है। भैया नहीं पढ़ा आपने, डिस्क्रिप्शन जाइए, देखिए प्लेलिस्ट दे रखा होगा, हर एक क्वेश्चन आपको मिल जाएगा वहाँ पर क्रम से, सीरियल से 1 2 3 4 करके, ठीक है। हर एक क्वेश्चन को देखना जरूरी है, तभी पार्ट रिपोर्ट समझ में आता है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, इश्यू ऑफ डिवेंचर कंसिडरेशन अदर देन कैश। यहाँ क्वेश्चन है, सुविधा लिमिटेड परचेज मशीनरी और 1,98,000 फ्रॉम सप्लायर्स लिमिटेड। सप्लायर लिमिटेड से सुविधा लिमिटेड ने एक मशीनरी परचेज की 1,98,000 रुपीज़ में। द पेमेंट वॉज मेड बाई इशू 12% डिवेंचर्स ऑफ 100 ईच। 12% डिवेंचर 100 रुपीज़ के हिसाब से इशू किया गया। इशू करने के 3 कंडीशन दिए गए। डिवेंचर इशूड एट पार, एट डिस्काउंट, एट प्रीमियम। आपसे कहा गया है यू हैव टू पास नेसेसरी जनरल एंट्री रिलेटेड टू द इशू ऑफ डिवेंचर एज कोलैटरल सिक्योरिटी। जब इससे रिलेटेड एंट्री करेंगे तो सबसे पहली जो एंट्री होती है, फर्स्ट एंट्री हमारी, ठीक है ना, जो फर्स्ट एंट्री होती है वो तो हमारी मशीन परचेज करने की होती है। मशीन परचेज किया हमने सप्लायर लिमिटेड से, वो भी कितने रुपए में, 1,90,000। तो पहली एंट्री होगी मशीनरी अकाउंट डेबिट टू सप्लायर्स लिमिटेड अकाउंट 1,98,000 की। उसके बाद अलग अलग एंट्री करेंगे। सबसे पहले एंट्री उसमें कहा गया है, फर्स्ट कंडीशन एट पार। एट पार का मतलब होता है कि 1,98,000 रुपये पेमेंट करना है हमें 100 रुपये के डिवेंचर के हिसाब से। तो इसका मतलब नंबर ऑफ डिवेंचर कितने होंगे, 1980। कितने होंगे, 1980। तो जब एट पार होता है तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन, आपको दिमाग माथापच्ची करने की जरूरत नहीं है। तो नंबर ऑफ डिवेंचर अगर पूछा गया है, कैलकुलेट करने के लिए है, जो भी अमाउंट कंसिडरेशन का बनता है उसको उसकी फेस वैल्यू डिवेंचर से डिवाइड कर दीजिए। तो इसका मतलब कितने डिवेंचर इशू होंगे, 1980, ठीक है। ये डिवेंचर हो गया। अब एंट्री क्या करेंगे, फर्स्ट कंडीशन में पेमेंट किसको करना है, सप्लाई लिमिटेड को। एंट्री होगी सप्लाई लिमिटेड अकाउंट डेबिट। जिसको कंसिडरेशन होता है उसके नाम पे हमेशा उतना ही अमाउंट होता है जितने का कंसिडरेशन है, ठीक है। और वो इशू वाले एंट्री में डेबिट होता है। अब उसको 12% डिवेंचर पे किया गया, उसकी वैल्यू भी कितनी होगी, 1,98,000, सेम टू सेम वैल्यू, क्योंकि यहाँ पर कोई कंडीशन नहीं है, ना ही प्रीमियम है ना डिस्काउंट है। तो ये पहला कंप्लीट हो गया। तो 12% डिवेंचर इशू टू सप्लायर्स लिमिटेड, चाहो तो आप लिख सकते हो कि 1980 12% डिवेंचर इशू टू सप्लायर्स लिमिटेड। आप नंबर ऑफ डिवेंचर भी डाल सकते हो। लेकिन जो सेकेंड केस है, केस नंबर सेकेंड, इसमें कहा गया है डिस्काउंट। क्या कहा गया है, डिस्काउंट। वो भी कितने परसेंट डिस्काउंट है, यहाँ पर 10% का डिस्काउंट है लिखा हुआ, व्हेन डिवेंचर आर इशूड एट 10% डिस्काउंट, राइट। तो इसका मतलब ये होता है 1,98,000 रुपीज़ पेमेंट करना है, 100 रुपीज़ का डिवेंचर है, उसमें हमें डिस्काउंट दे रहे हैं 10% की 10 रुपीज़। तो कितना हो गया, 90। तो 90 से डिवाइड कीजिए कि 9 2 18, 9 2 18। तो इसका मतलब होता है एक्चुअली में कितना डिवेंचर इशू होगा उसके लिए, 2200। तो 2200 डिवेंचर हमें इशू करना है किसको, सप्लायर्स को। और यहाँ पर डिस्काउंट अगर दिया जाता है तो डिस्काउंट होता है हमेशा डेबिट। तो एंट्री क्या करेंगे, सप्लायर्स लिमिटेड के अकाउंट में सेम टू सेम अमाउंट आएगा, चाहे उसमें कोई चेंज नहीं है, चाहे प्रीमियम हो चाहे डिस्काउंट हो, 1,98,000। अब डिस्काउंट होता है डेबिट, 2200 मल्टीप्लाई बाई क्या कर दो, 10 कर दो। तो 22 मल्टीप्लाई बाई 10 कितना आ जाएगा, 22,000। 22,000 की एंट्री हम कर देंगे डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट। देखिए, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट हो गया। अब 12% डिवेंचर्स अकाउंट, तो 12% डिवेंचर्स अकाउंट मल्टीप्लाई करके देखो, 2200 मल्टीप्लाई बाय 100, तो मल्टीप्लाई करके इसके बराबर होना चाहिए, और इन दोनों का टोटल इसके बराबर हो रहा है, ठीक है। ये होता है तरीका करने का। बिल्कुल कंफ्यूजन होता है, पूछिए, डाउट होता है तो पूछना है। अब आता है थर्ड केस। थर्ड केस में है प्रीमियम, और यहाँ पर प्रीमियम भी 10%। प्रीमियम का मतलब होता है फेस वैल्यू में प्रीमियम का अमाउंट ऐड करना है। तो 1,98,000 रुपीज़ को पेमेंट करना है 100 + 10 की 110 रुपीज़ में। तो इसका मतलब होता है ये हो गया 11 बन जाए 11, 11 8 जा, इसका मतलब ये हुआ 1800 डिवेंचर्स। कितने डिवेंचर्स, 1800 डिवेंचर्स होंगे। 1800 डिवेंचर इश्यू हो रहे हैं किसको, सप्लायर्स लिमिटेड को। तो 1800 डिवेंचर मतलब पहले एंट्री सप्लायर्स लिमिटेड अकाउंट सेम टू सेम,
और सिक्योरिटी प्रीमियम होता है वो हमेशा होता है क्रेडिट टू डिवेंचर्स अकाउंट, 12% डिवेंचर में चला जाएगा, 1800 मल्टीप्लाई बाई 100 ये हो गया, और सिक्योरिटी प्रीमियम में चला जाएगा 1800 मल्टीप्लाई बाई 10 यानी कि 18,000, और इन दोनों को प्लस कर देंगे, देखिए 1,98,000 आ रहा है। ठीक है, ये तीनों एंट्री हो जाती 3 अलग अलग कंडीशन में। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 13। समझ में आ गया? कोई भी डाउट है किसी भी तरीका तो मुझे जरूर पूछिएगा। ठीक है, इसके अलावा अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की, जो कि रिलेटेड है इश्यू ऑफ डिबेंचर एज कोलैटरल सिक्योरिटी। अब देखिए कोलैटरल सिक्योरिटी क्या होता है? कोई भी बैंक, कोई भी बिजनेस होता है, बिजनेस को किसकी जरूरत पड़ती है? लोन की जरूरत पड़ती है। और जो डिबेंचर है वो ये होता है, एक तरीके का लॉन्ग टर्म बोरोइंग होता है, ये भी लोन होता है। लेकिन कंपनी कभी कभी किसी पार्टिकुलर इंस्टीट्यूशन से लोन लेती है, जैसे बैंक से। अगर बैंक लोन लेती है तो बेसिकली बैंक से लोन लेने के लिए कंपनी को रखना पड़ता है मॉर्गेज, यानी कि जमानत। लेकिन कंपनी अगर अपनी वैल्यू से ज़्यादा का लोन लेना चाहती है तो मॉर्गेज के ऊपर भी एक एक्स्ट्रा सिक्योरिटी देना पड़ता है, जिसको बोलते हैं सेकेंडरी सिक्योरिटी। और कंपनी सेकेंडरी सिक्योरिटी देने के लिए उस पार्टिकुलर इंस्टीट्यूशन के नाम पे डिवेंचर इशू करती है। क्या करती है? डिवेंचर, जो कि सेकेंडरी सिक्योरिटी का काम करती हैं, उसको हम बोलते हैं क्या चीज़? इश्यू ऑफ डिवेंचर एज कोलैटरल सिक्योरिटी। एक्चुअली में कंपनी को इसके बदले में, बिजनेस को इसके बदले में कोई अलग से अमाउंट नहीं मिलता है, वो केवल और केवल एक नॉमिनल डिवेंचर के नाम पे उस इंस्टीट्यूशन, उस बैंक के नाम में उतने डिवेंचर इशू कर देती है ताकि सिक्योरिटी बना रहे। ठीक है, और बाद में इसको सस्पेंस अकाउंट में डाल के राइट ऑफ कर दिया जाता है। कंपनी को पैसा, जैसे कंस्टिट्यूशन में तो एसेट्स आ जाता है, और यहाँ पर डिवेंचर जा भी रहा तो कुछ पैसा मिलता नहीं, कंपनी के अकाउंट में उतना ही पैसा आ जाता है जितने का वो लोन अमाउंट है, जितने की वर्थ किसने लोन ली हुई है। थोड़ा समझ लेते हैं। अ कोलैटरल सिक्योरिटी में बी डिफाइंड एज अ सब्सिडियरी और सेकेंडरी एडिशनल सिक्योरिटी बिसाइड द प्राइमरी सिक्योरिटी व्हेन अ कंपनी ऑब्टेन अ लोन और ओवरड्राफ्ट फ्रॉम बैंक। जब कंपनी किसी बैंक से लोन वगैरह लेती है तो प्राइमरी सिक्योरिटी के ऊपर एक एडिशनल सिक्योरिटी होता है जो कि डिवेंचर इशू करके दिया जाता है। इट में प्लेस और मॉर्गेज सम एसेट्स एज अ सिक्योर्ड लोन अगेंस्ट द सेड लोन। जो भी लोन होता है उसके अगेंस्ट एक सिक्योरिटी, एक मॉर्गेज देने के लिए होता है। कभी कभी बैंक वाले कहते हैं नहीं देंगे, या फिर तुम्हारा मॉर्गेज कम है, वर्थ कम है, उस केस में इस तरह से हो सकता है। और यहाँ पर जो सिक्योरिटी होता है, that the amount of loan can be realized in full with the help of the collateral security in the case of amount from the sale of principal security falls short of the loan money। और मान लीजिए कंपनी उस केस में अगर कुछ पेमेंट नहीं कर पाई, लोन के अमाउंट नहीं चुकाती हैं, तो और मॉर्गेज से भी पूरा कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, उस केस में जो भी उसके नाम पे डिवेंचर आया है उस डिवेंचर को सेल करके जो लोन वाले यानी कि बैंक वाले अपना अमाउंट वसूल कर सकते हैं। एक एडिशनल सिक्योरिटी दिया जाता है। डिवेंचर इशूड एज कोलैटरल सिक्योरिटी कैन बी डेल्ट विद इन 2 वेज। अगर यहाँ पर कंपनी ने कोलैटरल सिक्योरिटी इशू किया है तो उसको 2 तरीके से डील किया जा सकता है। 2 तरीके से उसको बारे में हम अकाउंटिंग कर सकते हैं। दोनों केस के बारे में बताऊंगा, लेकिन एक एग्जाम्पल के साथ। एग्जाम्पल नंबर 14 ये इससे रिलेटेड है, जहाँ पर कहा गया है कि एक कंपनी टूक अ लोन ऑफ 10 लाख रुपीज़ फ्रॉम द पंजाब नेशनल बैंक एंड इशूड 10% डिवेंचर ऑफ ₹12 लाख debentures of 12 lakh of 100 each as a collateral security। explain how you deal with the issue of debentures। तो कंपनी ने जो है 10 लाख रुपए का लोन लिया बैंक से और 100 रुपए के हिसाब से 12 लाख रुपए के क्या डिवेंचर इशू कर दिए कोलैटरल सिक्योरिटी। आपसे कहा गया है उसकी एंट्री करो। एंट्री करने के 2 केसेस मैंने बताया। नंबर फर्स्ट केस, no entry is made in the books of account since no liability is created by such issues। कंपनी के अकाउंट में कोई भी लाइबिलिटी, क्योंकि एक कोलैटरल सिक्योरिटी होता है, लाइबिलिटी केवल उतना ही है जितने का लोन लिया गया है। यहाँ पर कोलैटरल सिक्योरिटी यानी कि कोलैटरल डिवेंचर इशू करने से कोई भी लाइबिलिटी क्रिएट नहीं होती है। तो ऐसे में लाइबिलिटी क्रिएट नहीं हुई तो उसकी कोई एंट्री भी बुक में नहीं होगी। तो नॉर्मल एंट्री क्या कर देंगे, यहाँ पर एक जनरल एंट्री होती है, डायरेक्ट एक एंट्री कर सकते हैं। क्या एंट्री कर सकते हैं यहाँ पर, that is बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन अकाउंट, कितने से, बाय 10 लाख रुपये। ये जनरल एंट्री हो जाती है। ठीक है, जनरल एंट्री होने के बाद इसको बुक ऑफ अकाउंट में शो कीजिए। अब बुक ऑफ अकाउंट में केवल क्या आया है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, दैट इज लोन आया है। कितने का लोन आया है, 10 लाख रुपए का लोन आया है। अब इसी लोन को नोस्ट्री अकाउंट में शो कर दो। लॉन्ग टर्म बोरोइंग में किस नाम से आया है, बैंक लोन के नाम से, ये बैंक लोन आ गया।
और सिक्योरिटी सिक्योर्ड बाय किया गया 12,000 डिवेंचर 10 रुपीज़ और 100 रुपीज़ के हिसाब से सिक्योर्ड किया गया है। कितने की सिक्योरिटी है उसकी भी एंट्री कर दो, क्योंकि हम प्रॉपर वे में कोई भी अकाउंट ओपन नहीं किया है तो यहाँ पर किसी भी पार्टिकुलर डिवेंचर का अकाउंट ओपन नहीं होगा। सिंपल सी एक एंट्री होती है और उसको सिंपल जो है लॉन्ग टर्म बोरोइंग में शो कर दिया जाता है, इसके अलावा कुछ नहीं है। लेकिन जो सेकेंड केस है, सेकेंड केस में द इश्यू ऑफ डिवेंचर एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी में बी रिकॉर्डेड, कोलेटरल सिक्योरिटी को रिकॉर्ड किया जाता है। जब रिकॉर्ड किया जाता है यहाँ पर जो पहली एंट्री होती है जितने का पैसा आ गया, दैट इज बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन अकाउंट बाई 10 लाख हो गया। और इस 10 लाख के बदले में दूसरी जो एंट्री की जाती है दैट इज डिवेंचर्स अकाउंट। तो डिवेंचर सस्पेंस के जैसे कि मैंने कहा कंपनी के पार्टिकुलर नेम से जो है किसी बैंक के नेम से इशू नहीं हो रहा है, कोलेटरल है, तो एक अलग से अकाउंट ओपन किया जाता है दैट इज डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर्स अकाउंट। 12 लाख रुपीज़ का डिवेंचर उस बैंक को चला गया, लिखा है 12% डिवेंचर 100 इज इशूड एज कोलेटरल सिक्योरिटी टू पीएनबी बैंक। ये पीएनबी के नाम पे नहीं, पार्टिकुलर उसके नेम पे अकाउंट नहीं सस्पेंड में डाला जाता है कि जब जरूरत पड़े इसका यूज़ किया जा सकता है। अब इस अमाउंट को हमें शो भी करना होगा क्योंकि केवल 10 लाख का ही लायबिलिटी क्रिएट हुआ है, 10 लाख का लायबिलिटी क्रिएट हुआ है। तो देखिए यहाँ पर कंपनी का डिवेंचर है, कंपनी के पास ही रह गया है, वो केवल एक नॉमिनल होता है। तो ऐसे में लॉन्ग टर्म बोरोइंग में केवल 10 लाख रुपीज़ ही जाएगा बैलेंस शीट में। लेकिन जब नोट्स टू अकाउंट बनाएंगे लॉन्ग टर्म बोरोइंग में सिक्योर्ड लोन होगा 10 लाख, डिवेंचर इशू किया 12,000 दैट इज 12 लाख, उसी को तुरंत लेस भी कर देंगे डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट से, तो ऐसे में ये हो गया 0 और 10 लाख की वैल्यू को हम शो करेंगे यहाँ पर, ठीक है ना। मतलब ये हुआ इसको नोट्स टू अकाउंट में शो किया जाता है, कितने का डिवेंचर शो किया, पार्टिकुलर आप बैलेंस शीट में शो नहीं करेंगे। ये था कोलेटरल की एंट्री। अगर कोलेटरल एंट्री में आपको और भी कोई इसी तरह का डाउट है तो बेझिझक बेधड़क आप जो है मुझसे पूछिए, कोई भी डाउट होता है किसी भी तरीके का होता है। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर गिवन है और इसके अलावा लाइक और शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू एंड बाय।